हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन का एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है ना। और ये जो 5 एग्जाम्पल ऑफ प्योर बेंडिंग है ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी मैं इस वीडियो में ही कवर कर लूँगा। ओके, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात की थी मैंने, तो वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिस्ट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। ओके, तो उसकी जो लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस लिस्ट में तो यहाँ पे लिख देते हैं दी एग्जाम्पल्स। ओके, द एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ओके, आप मशीन पूरा लिखना। मशीन एलिमेंट्स सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग आर। कौन से है? तो सबसे पहला इस लिस्ट में रहेगा लीवर। ठीक है, सबसे पहला रहेगा लीवर, सेकंड रहेगा बीम, उसके बाद रहता है एक्सल, फिर रहता है जो पुली के जो आर्म्स होते हैं वो पुली आर्म्स लिख सकते हैं, या आर्म्स ऑफ द पुली लिख सकते हैं हम लोग। फिर रहता है गर्डर, फिर रहता है कवर प्लेट, फिर जो लीफ स्प्रिंग, जो आपको पूरा का पूरा टॉपिक है लीफ स्प्रिंग। ओके, लीफ स्प्रिंग। और जो क्वार्टर जॉइंट का जो क्वार्टर रहता है वो क्वार्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और नकल पिन का, नकल जॉइंट का जो नकल पिन रहता है, नकल जॉइंट की नकल पिन जो रहेगी वो। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल है। 5 एग्जाम्पल आपको देने थे। ओके, मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको बता दी जो प्योर बेंडिंग जिसके अंदर होता है, और ये सब की जो डिज़ाइन होती है उसमें खास करके हमें बेंडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये जो मशीन एलिमेंट्स है, मशीन एलिमेंट्स। ओके, और किसी को भी अगर मशीन एलिमेंट्स का मतलब समझ नहीं आ रहा तो मशीन एलिमेंट्स का सिंपली मतलब होता है पार्ट्स। ओके, मशीन जो रहता है, कोई मशीन होता है उसके अंदर उसके एलिमेंट्स रहते हैं, यानी पार्ट्स रहते हैं, जिसको अभी हमने मशीन के एलिमेंट्स बोले हैं। ये सब एलिमेंट्स है। ओके, जैसे कि लीवर है, तो लीवर एक मशीन नहीं है, लीवर एक मशीन नहीं है, बट लीवर क्या होता है? एक मशीन का एक हिस्सा है, पार्ट है, इसीलिए मशीन एलिमेंट्स उसको कहा जाता है। ओके, तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें प्योर बेंडिंग रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हम बात करेंगे सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में, या तो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ओके, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। राइट इक्वेशंस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। देखिए कौन सा है। एक तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसका हमें मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन फाइंड करना है। सर्कुलर सेक्शन है उसका फाइंड करना है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो वो तो मैं ऊपर बता दूंगा। एक इलिप्टिकल सेक्शन के बारे में पूछा है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में रेक्टेंगुलर सेक्शन पूछा है, सर्कुलर भी पूछा है, इलिप्टिकल भी पूछा है। तीनों पूछ लिए हैं इसके अंदर। विंटर 18 3 मार्क्स है, समर 19 2 मार्क्स है, विंटर 19 2 मार्क्स है, समर 18 3 मार्क्स है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपके 2 या 3 मार्क्स ये एग्जाम में लेके आएगा। ओके, तो चलिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो मैं तीनों आपको बता देता हूँ, तीनों सेक्शन के बारे में बता दूंगा। अगर एग्जाम में 2 पूछे तो आप 2 लिखना। ओके, कोई भी 2 लिख लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैसे रहता है? एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और उसकी एक्स एक्स एक्सिस बता देते हैं हम। ओके, एक्स एक्स एक्सिस, और उसके डायमेंशंस बता देते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम बी बोल देते हैं, ब्रेड्थ, और जो हाइट होती है उसको हम डी बोल देते हैं, डी फॉर डेप्थ। ठीक है, दिस इज डी, है ना। तो बी और डी एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो डायमेंशन हो गया। अब बात करेंगे हम सेक्शन मॉड्यूलस की, या मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। तो हाँ, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन।
तो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन को हम बोलते हैं z। तो z इज इक्वल टू होता है i बाय वाई, ठीक है, i बाय वाई होता है। अभी i जो होता है, मैं यहाँ पे साइड पे बता रहा हूँ आपको, i एक्स एक्स जो होता है फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहता है 1/12 बी डी क्यूब, ठीक है, ये रहता है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले i की बात करें तो i एक्स एक्स की बात करेंगे, वो रहेगा 1/12 बी डी क्यूब, ओके। और y की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में y क्या होता है वो बताया था। तो न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये जो न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस रहता है y, जो आपको भी पता है कि जो डेप्थ का हाफ है d/2, ओके। तो ये लिख देते हैं d/2, है ना। तो अब हम z का फॉर z, ये सारे जो i और y है वो z में पुट कर देते, तो z क्या था हमारा i/y, ठीक है। तो i हमारा हो गया 1/12 बी डी क्यूब, डिवाइड में y रहेगा हमारा d/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 2 6 12 कैंसिल हो रहा है और एक d कैंसिल हो रहा है, या स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो जो हमारा आंसर बचा है वो बचा है 1/6 बी डी स्क्वायर, ओके। तो जो z का हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/6 बी डी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन का इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए इसी तरह हम बात करेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में, है ना। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं, चलिए वो हम नीचे बताएंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके। यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। तो सर्कल में अभी हमें एक्स एक्स एक्सिस की ही ज़रूरत है, आप चाहो तो वाई वाई भी बताना चाहो तो बता सकते हो, ओके। तो सर्कल का सिंपल एक डायमीटर रहता है, ओके। सर्कल का डायमीटर रहेगा d, ठीक है। तो चलिए सर्कल के बारे में, अगर सर्कल जो z का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, z इज इक्वल टू क्या होता है, z इज इक्वल टू i/y रहता है। इसका मतलब z अगर फाइंड करना है तो आपको i पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा i, वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या रहेगा, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप अभी याद कर लीजिए, π/64 d⁴, ओके। तो दिस इज आई एक्स एक्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और वाई वाई भी सेम ही रहता है सर्कल के केस में, ओके। और जो वाई रहता है वो न्यूट्रल एक्सिस से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, तो आप देख सकते हो यहाँ से, है ना, न्यूट्रल एक्सिस से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस ये होता है इतना, दिस इज़ आवर वाई। तो हमारा वाई क्या रहेगा d/2, ये भी सेम केस है, ठीक है। सो सेक्शन मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, तो सेक्शन मॉड्यूलस का हमारा फॉर्मूला क्या रहा, z इज इक्वल टू i/y। सो i जो है हमारा π/64 d⁴ रहेगा, डिवाइड बाय जो y रहेगा हमारा d/2 रहेगा, ओके। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 2 32 से कटेगा, d कटेगा एक, तो यहाँ पे क्यूब बचेगा। तो फाइनली हमारे पास बचा है π/32 d क्यूब, ठीक है। सो दिस इज z। तो ये z आया हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, है ना। चलिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, अब एक लास्ट क्रॉस सेक्शन बचा है हमारे पास जो है इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो लास्ट हमारा रहेगा फॉर इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो आपको एक इलिप्स की फिगर बना लेनी है, यहाँ पे एक इलिप्स की फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो इलिप्स के अंदर आप एक्स एक्सिस बता दीजिए, और जो डायमेंशन है तो आप डायमेंशन जो यहाँ जो माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको आप b बोल दीजिए, और मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, जो हाइट एक तरह से बोल सकते हैं, उसको h बोल दीजिए, ठीक है। तो i का फॉर्मूला हम लगाएंगे
तो आई का फॉर्मूला होता है इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन के लिए रहता है π/64 BH³ रहता है। ओके, और y की बात करें तो y रहेगा, आपको भी पता है y, अभी आप समझ गए होंगे कि y क्या रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, दिस इज़ y। ओके, सो y क्या होगा, h/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं h/2। ओके, h/2 लगा दिया। अब बात करते हैं सेक्शन मॉड्यूलस की। ठीक है, सेक्शन मॉड्यूलस, तो सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, z = I/y। तो I हमारा क्या था, π/64 BH³ डिवाइड बाय y है हमारा h/2। कैंसिल करते हैं, 2 हो जाएगा और एक h कैंसिल हो जाएगा, तो h² हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, π/32 BH²। ओके, सही है ना, π/32, नीचे कुछ बचा नहीं है, b बचा है और h² बचा है ना। तो ये हमारा रहा z का सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला फॉर इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने, ये जो सॉल्यूशन बताए क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 और 4 का, ये आपको समझ आ गया है और इसका कॉन्सेप्ट जो है, और आप अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा तो आप 2 से 3 मार्क्स आसानी से ला सकते हो, ये उम्मीद है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।